जय हिंद दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है या फिर किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल लोन ले रखा है आपने, तो आज के बाद टेंशन फ्री हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद टेंशन फ्री हो जाओ। बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं जो बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, जिन्होंने कई प्रकार के क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। ठीक है, जो जितने भी अनसिक्योर लोन है आज इसके बारे में पूरा बता देते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती है। और आप लोग आज से खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज के वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद मैं बता देता हूँ कैसे। काफ़ी सारे हमारे भाई बंधु हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्लाइंट हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। मेरे भाइयों, पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड हमेशा एक बेकार चीज़ है। ठीक है, एक बार को मैं लोन को तब भी सही मानता हूँ क्योंकि उसमें किस्तें डिवाइड रहती हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल पेमेंट हो ही जाती है, लोग कर भी देते हैं कभी ना कभी। ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो एक तरीके का माया जाल है। आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे। जो क्रेडिट कार्ड है वो एक तरीके का माया जाल है, सीधा सीधा। अब पूछोगे ऐसा क्यों? मेरे भाई, पहली बात तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में देरी करते हो तो जो इनका एक मिनिमम फीस होती है, ठीक है, मान लो 1,00,000 रुपए पे 1,000 है, आपने 1,000 पे कर दिया, अगले मंथ वो 2 हो जाएगी, उसके अगले 4 हो जाएगी, उसके अगले 8 हो जाएगी। अब आदमी क्या होता है, मिनिमम भरते भरते ही उसका लमसम क्रेडिट कार्ड का आधा पैसा भर देता है ऐसे। लेकिन मेरे भाई, ना तो ब्याज कम होता है ना अमाउंट कम होता है। समझ रहे हो? ना तो ब्याज कम होता है ना अमाउंट कम होता है, पैसा वहां का वहीं रहता है और आदमी बिल भरता रहता है। समझ रहे हो? दूसरी बात, एक आदमी ने 10-10 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, 15-15 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। किसी ने 10 क्रेडिट कार्ड, किसी ने 15 क्रेडिट कार्ड, किसी ने 20 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। हर गली मोहल्ले में जो बंदा 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है उसके पास 5-5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड है। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास कमाई 10,000 रुपए की है तो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद तुम कैसे भर दोगे? सोचने वाली बात है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, डिफॉल्ट हो गया, अब रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, अब ये दिक्कतें आपके सामने आ गई। अब इसमें आखिर करना क्या है, ये भी तो है। क्रेडिट कार्ड एक बीमारी है तो उसका एक इलाज भी तो होगा। तो अब इलाज के बारे में बात करते हैं। तो यूं तो मेरे भाई, क्रेडिट कार्ड के अंदर बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं समझा देता हूं कैसे। आपने पहली बात तो किसी प्रकार का ईसीएस, किसी प्रकार का नैच, किसी प्रकार का ऑटो डेबिट नहीं लगा रखा क्रेडिट कार्ड में। 99% क्रेडिट कार्ड में ऐसा प्रकार की कोई भी चीजें नहीं लगी होती हैं। तो अपना जो सेक्शन 25 का केस है और चेक बाउंस का केस है उसमें लग ही नहीं सकता। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जी, मैंने तो जो है वो चेक वेरिफिकेशन के लिए चेक दिया था क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो क्या बैंक मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस लगा सकती है? तो मेरे भाई, मैं आप सबको समझा देना चाहता हूँ कि वो जो चेक आपने दिया था, या तो ऑनलाइन के माध्यम से दिया हो या फिर ऑफलाइन, वो किसी प्रकार का कैंसल चेक ही होगा। समझ रहे हो? जो भी आप पे चेक लिया गया था वो किसी प्रकार का कैंसल चेक था। ऐसा नहीं है कि कंपनी उस चेक पे एक अमाउंट भर दे और उसके बाद उसे बाउंस करवा दे। नहीं, बकायदा लोन एग्रीमेंट दिखाना पड़ता है कि इस एग्रीमेंट के बिहाफ पे हमने ये लोन पे इस चेक को बाउंस करा है। अब क्रेडिट कार्ड के एग्रीमेंट में चेक का कोई लेन देन ही नहीं है। समझ रहे हो? ना चेक का है ना ईसीएस का है। तो इसीलिए वहां से तो ये पूरा टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड में ज्यादा कुछ आपके साथ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है ज्यादा ये मैं आपको बता देता हूं। आपको मैक्सिमम आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। मैक्सिमम आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आ सकता है, रिसीव हो सकता है मेल पे, घर पे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मैसेज पे, व्हाट्सएप पर, ऐसे प्रकार से आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको रिसीव हो सकता है। आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर नहीं करना। समझ रहे हो? बाकी अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ भी इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, उसमें परेशानी नहीं होती है इतनी। ठीक है, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो उसे किसी भी रूप से आपको इग्नोर नहीं करना है। अब आपको देखना वो आर्बिट्रेशन का नोटिस किस चीज का है। आजकल क्या होता है कि डिमांड नोटिस के अंदर ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस बना के भेज देते हैं। समझ रहे हो?
अब आप तो देखोगे, आपको तो लगेगा डिमांड नोटिस है यार, ये डिमांड नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, सर ने बोला था इसे इग्नोर कर दो, और यूट्यूबर भी बोलता है इसे इग्नोर करने को। परसों एक केस आया, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक जो है एक अवार्ड पास हुआ, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, हमने उनसे बात कर ली, उनकी सारी परेशानियां दूर करवा दी हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड था हमने उस पर चैलेंज करवा दिया है, तो अब कोई परेशानी वाली उनको बात नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होने के बाद तक भी अपील हो जाती है, तो डरने घबराने की आपको जरूरत ना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की भी जरूरत ना है, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझे आर्बिट्रेशन का अवार्ड दिखाया कि ये देखो सर कुछ आया है मेरे पास, स्टैम्प पेपर वगैरह है, इसमें तो कोर्ट की मोहर लग रखी है, ये सब चीजें हैं, क्या है इसका मतलब। मैंने बोला भाई तेरा तो अवार्ड पास हो गया। तो कहता है नहीं नहीं सर, मुझे तो कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया ही नहीं। मैं क्या, तेरे को जितने नोटिस आए हैं सब मेरे को भेजे एक बार, मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा। वो भी व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करा था, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, वहीं पर हमें मैसेज करा था, ठीक है। मैसेज पर हमसे नोटिस चेक करवाया, क्या पूछना था क्या नहीं, क्या बनवाना था, हम पे सब पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पे पूछा, मैंने जब चेक करा तो उसको रिकॉल नोटिस कम आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रखा था, सोल आर्बिट्रेशन के अपॉइंटमेंट का नोटिस आ रखा था, डिफेंस ऑफ स्टेटमेंट का नोटिस आ रखा था, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का नोटिस आ रखा था, यहां तक कि जो एंड का 10 दिन का नोटिस होता है रिप्लाई करने के लिए, वो तक आ रखा था। बंदे ने चेक ही नहीं करा, समझ रहे हो। उसका कहना है कि यहां तो कोई आर्बिट्रेशन लिखा ही ना, हम कैसे मान ले। तो इसीलिए मेरे भाई आर्बिट्रेशन को हल्के में ना ले, हर नोटिस चेक करवाएं। किस पे चेक करवा सकते हो, खुद को तो आपको तो आता ना होगा, तो ये कुछ मत करिए, यहां पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ठीक है। हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, हम आपका नोटिस चेक करके बताएंगे वो आर्बिट्रेशन का है, प्री आर्बिट्रेशन का है, सोल आर्बिट्रेशन का है, डिमांड नोटिस है, सेक्शन 25 का नोटिस है, चेक बाउंस का नोटिस है, कैसा नोटिस है वो आपको भी तो पता होना चाहिए क्या नोटिस है, और उसका कोई रिप्लाई करना भी है कि नहीं करना है। अक्सर क्या होता है, लोग डिमांड नोटिस का रिप्लाई करवा देते हैं, बंदों पे ऐंठ लेते हैं पैसे, डिमांड नोटिस का रिप्लाई करवा देते हैं। अरे डिमांड नोटिस क्या है यार, 15 दिन के अंदर पैसे मांग रही बैंक और कुछ नहीं कर रही है, तो डिमांड नोटिस के पैसे मांगने लगते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार नोटिस जरूर चेक करवा, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमसे चेक करवा सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं चलो क्रेडिट कार्ड ना है, क्रेडिट कार्ड की तो मैंने बता दिया आप सबको। अब मान लेते हैं आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, पर्सनल लोन है, कोई और लोन है जिसके अंदर ईसीएस लग रखा है, सेक्शन 25 का वो लग रखा है, क्या कहते हैं अपना, सॉरी ऑटो डेबिट लग रखा है, अपना ईसीएस लग रखा है उसके अंदर। तो क्या मेरे भाई उसके अंदर सेक्शन 25 का केस हो सके है। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, सेक्शन 25 का जो केस है वो है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन से क्या मेरा मतलब, 100 में से मेरे भाई कुछ गिने चुने 2 4 5 लोगों पे होता है केस, ठीक है। एनबीएफसी तो वो भी ना करती केस, समझ रहे हो। कई बार होता है जब बहुत बड़े, आप कई लोग पूछेंगे कि बहुत बड़ा अमाउंट है तो क्या करना है सर, मेरे ऊपर केस हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई सामान आपको आ भी गया कोर्ट से, पहली बात तो आपको चेक करना है कि वो नोटिस है कि समन है। देखो समन आता है कोर्ट से और नोटिस आता है एडवोकेट के पैनल से। जो नोटिस होता है उसका एक सिंगल रिप्लाई करो और कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो कोर्ट का समन है उस पर आपको बेल लेनी पड़ेगी। ये जो सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का ऑफेंस है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, सेम डे बेल लो, खत्म कहानी। आप पता कोर्ट में कितना टाइम लगता है एक बेल को लेने में, आप कोर्ट में जाओगे आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, 10 मिनट जज के सामने लगेगा और कुछ नहीं, समझ रहे हो। कई लोग घबराते रहते हैं, सर मैं जाऊंगा वहां पर मुझे अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, बेलेबल वारंट इशू हो गया, अब क्या करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे पास तो पैसे भी ना है, मेरे को ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं। मेरे भाई आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमसे संपर्क करो, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है। अगर ऐसा कोई भी समन कोई भी नोटिस आपको आया है हम पे चेक करवाइए, हम बताएंगे आपको क्या करना है इस पे। पहली बात तो अब कई लोग बोले हैं सर हमारे पास तो पैसे ही ना है, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा सर। तो मेरे भाई अब फिर टेंशन लेने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं, अब तो तुम्हारी दिवाली हो चुकी है अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, क्योंकि अब तुम आ चुके हो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी क्या है, जिन भी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मतलब जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिन सब की अपनी क्या कहते हैं
आमदनी, सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। उनको जो वकील है वो कोर्ट खुद प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो। कुछ नहीं जाना, कोर्ट में जाना है सेम डे, वहां जाके अप्लाई करना है, एक एप्लीकेशन लगानी है, आपको आपका वकील मिल जाएगा। अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाना बस, और कुछ नहीं करना, समझ रहे हो। अगर मान लेते हैं कि पहले आपका काम चलता था, पहले आप बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, आपके लाखों में सैलरी आ रही थी, अब आपका सब डूब गया है, अब परेशानी हो गई, अब खाने के पैसे भी नहीं रहे, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, और अब तो सर्टिफिकेट तो आपका बना नहीं ईडब्ल्यूएस का, अब क्या करें। तो मेरे भाई फिर आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बोला था कि एक एप्लीकेशन आपको लगानी है, वैसे एक एप्लीकेशन आपको और लगानी होगी कोर्ट में, समझ रहे हो। एक एप्लीकेशन आपको और लगानी है, आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। एडवोकेट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, हर कोई आदमी, हर कोई इंसान, औरत या फिर किसी भी प्रकार का, किसी भी जेंडर का इंसान अपना केस खुद लड़ सकता है, किसी और का केस नहीं लड़ सकता। मान लो आप हो, आप मेरा केस नहीं लड़ सकते, आप अपने दोस्त का केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप एडवोकेट नहीं हो, है ना। लेकिन आप अपना खुद का केस जरूर लड़ सकते हो। या फिर आपका कोई भी यार प्यारा रिश्तेदार है जिसके ऊपर ऐसी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, तो आप उसे बता सकते हो, वो अपना केस खुद लड़ सकता है। अरे केस में क्या होता है यार, एक स्टैम्प पेपर लगाना है, एक बेल बॉन्ड लगाना है, बेल लेके घर आ जाना है, आगे केस चलता रहेगा, चलता रहेगा। जितने दिन जो नेक्स्ट डेट मिलेगी, कम से कम जो मिनिमम मिलेगी वो 2 महीने की, और मैक्सिमम मिलेगी 6 महीने की डेट। मान लो 6 महीने के बाद की डेट मिल गई, 6 महीने बाद की डेट पे चले जाओ, समझ रहे हो। केस तो मेरे भाई चलता रहेगा, केस की छोड़ दो, केस तो 85 साल चले है और आता कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। ऑफेंस के अंदर कुछ नहीं आता, ऐसे केसेस 10-10 मिनट में खत्म हो जाते कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सेटलमेंट उससे पहले हो जाती है। और केस कब होगा, क्या होगा, किस लिए होगा, इस सब की जानने की जरूरत नहीं है। जब समन आए तो टेंशन लो, जब नहीं आ रहा तो टेंशन मुक्त रहो, क्योंकि केस सिर्फ 100 में से 2-4 लोगों पे होता है और नहीं होता। 95% लोग ऐसे ही रहते हैं बिना केस के, उनका लोन भी ऐसे सेटल हो जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। नहीं भी होता सेटल, 5-5 साल हो जाते हैं, लोन माफ हो जाता है मेरे भाई एक तरीके से। कैसे माफ हो जाता है, 3 साल तक अगर कोई बैंक आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं कर रहा है तो वो आगे चल के लिमिटेशन एक्ट लग जाती है 3 साल के बाद उस पर। अब कोई भी बैंक कोई भी केस नहीं कर सकता, सेक्शन 25 का, आर्बिट्रेशन का, कुछ भी नहीं कर सकता। अब खत्म यहाँ पर कहानी। तो डरना घबराना किस चीज़ से है, टेंशन किस बात की लेनी है। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई रिकवरी वाला आपको हैरेस कर रहा है, कोई नोटिस आपको आ रहा है, कोई और दिक्कत आपको, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें, व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे जुड़ें, ठीक है। इसके बाद हम आपकी प्रॉब्लम का हर एक सोल्यूशन निकाल के देंगे। आपकी बेल वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम सॉर्ट आउट करवा के आपको देंगे। जो भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा, कोई भी नोटिस अगर आपको आ रहा है वो हम लिखवा के आपको देंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।